अनुभव के बेस पर प्रतिक्रिया कैसे करें? पहले वो लोग जो हमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े होते हैं, दूसरे हमारे बराबर के कलीग्स होते हैं, और तीसरे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ही हमसे कम होते हैं। ऐसे में सोच समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जब हमारे माता पिता या गुरु हमें सलाह देते हैं तो हमें कभी कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें नीचा दिखा रहे हैं। हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सलाह पर कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मंशा हमारे प्रति हमेशा सकारात्मक होती है और वो हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अगर हमारी उम्र या कलीग्स हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले हमें उनकी बातों को ध्यान में सुनना चाहिए, फिर हमें उन बातों पर विचार करना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि उनके द्वारा बताए गए कमियों पर सुधार करके हमारी भलाई हो सकती है तो हमें उनके द्वारा दिए गए सलाह पर काम करना चाहिए। अगर हमारे हम उम्र, सहपाठी या फिर उद्देश्य सिर्फ हमें नीचा दिखाने का और हमें हमारे ऊपर हंसने का काम करते हैं तो हमें उनकी बातों को बेकार समझकर भूल जाना चाहिए। कई बार बड़े लोग अपने से छोटे को अनुभवी नहीं मानते हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमसे उम्र में छोटा है तो वो हमेशा गलत ही होगा। अगर आपका छोटा आपसे सही बात कर रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या इससे हमारी भलाई हो सकती है। अगर उत्तर हां मिलता है तो उसी अनुसार आपका प्रतिक्रिया होना चाहिए। अगर उत्तर नहीं में मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और आप उसे जवाब देकर शांत कर सकते हैं। तब उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि अगर कोई गलत उद्देश्य से हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तब गुरु ने बताया कि किसी भी गलत मंशा वाले लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह से व्यवहार किया जा सकता है।